आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ माता कात्यायनी की कथा। हाँ जी, आज नवरात्रि का छठा दिन है और इस दिन माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। माता कात्यायनी की कथा। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन आज यानी 14 अप्रैल को है। इस दिन माता कात्यायनी की विशेष पूजा और व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माता कात्यायनी की पूजा करने से साधक को विवाह संबंधी बाधा समेत कई परेशानियों से छुटकारा मिलता है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं माता दुर्गा के स्वरूपों के बारे में और माता कात्यायनी की व्रत कथा। हाँ जी, सनातन धर्म के लोगों के लिए नवरात्रि का पर्व भेद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा और व्रत करने का विधान है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन आज यानी कि इस दिन माता कात्यायनी की विशेष पूजा और व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान माँ कात्यायनी की कथा का पाठ न करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती और पूजा असफल हो जाती है। चलिए जानते हैं माँ कात्यायनी के व्रत के बारे में। माता कात्यायनी की व्रत कथा। हाँ जी, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की अधिक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से माँ भगवती ने प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन को दर्शन दिए। इस दौरान महर्षि ने उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर उन्होंने महर्षि को वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार तीनों लोगों पर पड़ता ही जा रहा था। ऐसा देखकर सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात तीनों शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि के घर जन्म लेने की वजह से उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विशेष उपासना की। इसके पश्चात माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से छुटकारा दिलाया। बोलो जय कात्यायनी माता की। आप सबको मेरी ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए। जय माता की। धन्यवाद दोस्तों।